श्री हरि श्री वृंदावन विहारिणे नमः। सूत जी ने कहा, अब मैं सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके तब परम पवित्र चंद्रवंश की कथा सुनाऊंगा। भगवान नारायण की नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके पुत्र अत्रि हुए, जिनका वंश बड़ा पावन है। उनके परम तेजस्वी तथा तपस्वी पुत्र चंद्रमा हुए, जो दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ द्वारा संसार में बड़े यशस्वी हुए। इस संसार में युवावस्था, धन, ऐश्वर्य और प्रभुत्व के साथ ही यदि विवेक न रहा तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। युवावस्था से मदमस्ती और धन से अभिमान हो जाता है। दुष्ट पुरुष तो ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व पाते ही सबको पीड़ित करने लगते हैं। अपने अनित्य सौंदर्य की ऐंठ में भरकर चंद्रमा ने अत्यंत नीच कार्य कर डाला। युवावस्था और ऐश्वर्य के मद ने उनकी विवेक बुद्धि को भी नष्ट कर दिया। तीनों लोकों में चंद्रमा अत्यंत सुंदर तथा अपने ढंग के एक ही थे। जो स्त्री उन्हें एक बार भी देख लेती वही कामातुर हो जाती। सभी मुनियों की स्त्रियां उनके रूप को देखते ही उन पर मोहित हो उठी, जो राजसूय यज्ञ में आई हुई थी, और अपने अपने पतियों को छोड़कर चंद्रमा को ही सर्वस्व समझकर उनके साथ चली गई। अब तो चंद्रमा का साहस और भी बढ़ गया और उनके मन में पाप भर उठा। एक बार वह अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के अद्भुत रूप पर मोहित होकर उसे भी पकड़ ले गए। चंद्रमा द्वारा अपने पत्नी के हरण का समाचार सुनकर बृहस्पति जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने धर्म तथा नीति की बातें बताकर चंद्रमा को बार बार समझाया, परंतु काम के वशीभूत चंद्रमा ने गुरु की शिक्षा नहीं मानी। तब युद्ध छिड़ जाने पर शुक्राचार्य ने इसे देवताओं से बदला लेने का अच्छा अवसर समझकर चंद्र की सहायता की और शिव जी बृहस्पति जी का पक्ष लेकर तारा के लिए युद्ध करने को आ गए। अब तो अस्त्र शस्त्रों से तैयार होकर सभी असुर चंद्रमा की ओर चले गए। उधर महर्षि अंगिरा ने ब्रह्मा जी के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। यह सुनते ही ब्रह्मा जी तत्काल शुक्राचार्य, शिव और बृहस्पति के पास दौड़े आए और कुपित होकर झिड़की देते हुए चंद्रमा को डांटने लगे। पितामह ने बीच बचाव करके देवगुरु को उनकी पत्नी तारा दिला दी। तारा को गर्भिणी देखकर बृहस्पति आग बबूला हो गए और उस पर अत्यंत क्रुद्ध होकर कठोर वाणी में दुर्वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी के पूछने पर तारा ने गर्भ के विषय में सब बातें सच सच बतला दी। तब बुध को चंद्रमा का पुत्र समझकर उन्हें दिलवा दिया। बुध अत्यंत सुंदर, परम गुणवान तथा तपस्वी थे। वन में तपस्या करते समय उनका मन सुद्युम्न, जो स्त्री बनकर इला बन गए थे, में आसक्त हो गया। एक दिन मनु के पुत्र सुद्युम्न इला अपनी सेना लेकर वन में गए थे। वहीं पर शंकर जी के शाप के कारण वे राजकुमार से राजकुमारी बन गए। उस स्थान पर पहुँचते ही घोड़ा घोड़ी बन गए और सभी नर नारी के रूप में बदल गए। पुरुष से स्त्री हो जाने की बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रह गया। अब राजकुमार सुद्युम्न परम सुंदरी नारी बनकर वन में इधर से उधर घूमने लगे, तो स्त्री रूप में उनका नाम इला हो गया। उन इला के सौंदर्य रूपी काम बाण से बुध का मन विंध गया और उसी समय सैनों अर्थात नेत्र के संकेत से ही
आपस में कुछ सट्ट-पट्ट हो गई। फिर तो दोनों ही परस्पर में सहमत हो गए और इला बुद्ध की वधू बन गई। इला से बुद्ध के परम सुंदर पुत्र पुरूरवा हुए। अब सुद्युम्न के लौटकर घर न जाने पर महाराज मन बड़े चिंतित हुए। उसी समय नारद मुनि से सब समाचार सुनकर सुद्युम्न की पुनः प्राप्ति के लिए उन्होंने वशिष्ठ मुनि से शिव जी को प्रसन्न करने की प्रार्थना की। तब फिर वहां पर वशिष्ठ मुनि ने आकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए एक रुद्र याग करवाया। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा, राजा 1 मास तक पुरुष के रूप में और 1 मास तक स्त्री के रूप में रहकर महलों में निवास किया करें। शंकर जी की कृपा से नर हो जाने पर सुद्युम्न वहां से आकर प्रतिष्ठानपुर झूसी रहने लगे। यहाँ उन्हें उत्कल, गय और विमल नामक 3 और पुत्र हुए। अंत में पुरूरवा को राजा बनाकर सुद्युम्न तपस्या करने वन में चले गए। प्रतिष्ठानपुर नरेश पुरूरवा अपने समय के संसार में सबसे अधिक सुंदर थे। राजा के सौंदर्य को देखकर उर्वशी भी काम बाण से पीड़ित हो गई। जब इंद्र ने भगवान नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए बद्री वन में कामदेव को भेजा था, उसी समय महेंद्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी महेंद्र के मद मर्दन के लिए ही नारायण ने अपनी जंघा से जो स्त्री को उत्पन्न किया था, वही स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अप्सरा उर्वशी भ्रमरी के समान पुरूरवा की रूप माधुरी पर मोहित हो उठी और अमृत इंद्र देवता तथा स्वर्ग को छोड़कर बिहवल बनी राजा के पास प्रतिष्ठानपुर चली आई। रंभा को साथ लेकर उर्वशी नगर में पहुंची और प्रतिष्ठानपुर की शोभा देखकर उसका हृदय खिल उठा। वह कामनी स्वर्ग को भूलकर भौचक्की सी बनी मार्ग के वन, उपवन, सरोवर तथा बाजार आदि को सशंकित दृष्टि से देखती हुई चली जा रही थी। वह राजा के रूप रस की प्यासी भ्रमरी बन चुकी थी। उसका पल पल भारी हो रहा था। वह दोनों सखी महल की वाटिका में बैठकर राजा की प्रतीक्षा करने लगे। राजा पुरूरवा को अपने सखा के साथ उपवन में आते देखकर वह दोनों परम आनंदित हुई, परंतु एकांत न देखकर राजा के समीप नहीं आई। वह राजा की हार्दिक अभिलाषा जानने की इच्छा से इधर उधर छिपकर अपने सखा से बातचीत करते हुए व्याकुल चित्त वाले राजा की बातें सुनने लगी। राजा का मन उर्वशी में फंस गया है, यह जानकर रंभा अपनी सखी के साथ राजा के सामने आ गई। फिर तो उन दोनों को पहचान कर राजा प्रसन्न हो गए। उन दोनों का स्वागत करते हुए राजा ने कहा, आज मैं धन्य हो गया और मेरा पृथ्वीपति तथा नरदेव नाम सार्थक हो गया। हे देवी उर्वशी, तुम्हारे चंद्रमा के समान सुंदर मुख को देखकर मैं इस प्रकार आनंदित हो उठा हूँ, मानो सूखे हुए वृक्ष पर अनायास ही अमृत की वर्षा हो गई। हे प्रिय, अपने दुर्लभ दर्शन से मुझे प्राण दान दे दिया है। अब अपना अनुचर बनाकर मेरा जन्म सफल करो। उर्वशी ने कहा, हे देव, इस संसार में कौन ऐसी ललना है जो आपके रूप को देखकर स्वयं ही बरबस आपके बस में न हो जाएगी। मेरे साथ पुत्र के समान प्यारे भेड़ के 2 बच्चे हैं, उनकी रक्षा और पालन पोषण आपको करना पड़ेगा। साथ ही रतिकाल के अतिरिक्त कभी आपको नंगे बदन नहीं देखना चाहती और नित्य घी का ही भोजन किया करूंगी। मैं सब प्रकार का दुख सुख तो सहन कर लूंगी, परंतु यदि ये तीनों प्रण पूरे नहीं हुए तो मैं आपके पास नहीं रहूंगी। राजा ने उर्वशी के सब नियमों को स्वीकार करके उसे अपने प्रेयसी बना लिया। पुरूरवा उस अप्सरा को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वे मंत्रियों को
राज्य का शासन सौंपकर प्रिया के साथ आनंद पूर्वक वन, उपवन, पर्वत तथा नदी के मनोहर तटों पर विहार करने लगे। उस अप्सरा से राजा को आयु, श्रुतायु, शतायु, रय और विजय नामक अत्यंत सुंदर सर्व विद्या विशारद 5 पुत्र हुए। इधर उर्वशी के बिना स्वर्ग में इंद्र घबरा उठे। उन्होंने उर्वशी को किसी भी प्रकार से लाने के लिए गंधर्वों को समझा बुझाकर प्रतिष्ठानपुर में भेजा। गंधर्व रात में आकर चुपके से भेड़ों को चुराकर भागे, परंतु उन बच्चों को चिल्लाने के शब्द को सुनकर उर्वशी के साथ ही राजा भी जाग उठ पड़े। अब उर्वशी राजा को धिक्कारती हुई, कैसे नपुंसक और कायर के साथ मैंने प्रेम किया जो इन बच्चों को भी रक्षा न कर सका, आदि दुर्वचन कहने लगी। अरे मेरे पुत्रों को तो चोरों ने चुरा लिया, अब तो प्रेम बंधन के समय किए गए राजा के नियम प्रण भी व्यर्थ हो गए। अपनी प्रिया उर्वशी की कठोर बातें सुनकर राजा नंगे बदन ही तलवार लेकर दौड़े। उसी समय गंधर्वों ने अपनी माया से प्रकाश कर दिया और भेड़ों को छोड़कर भगे। प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर उर्वशी सकुचा गई और वहीं तत्काल ही विलीन होकर पुनः स्वर्ग को चली गई। भेड़ के बच्चों को लेकर लौटने पर वहां उर्वशी को न देखकर राजा अत्यंत अधीर हो उठे और उसी समय रात को उसे खोजने के लिए रोते रोते वन को चल पड़े। राजा पुरुरवा उर्वशी के गुण और रूप की याद करके रोने और पछताने लगे। वे कस्तूरी के मृग के समान व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए प्रलाप कर रहे थे। विवेक नष्ट हो जाने के कारण भ्रमवश उन्हें जड़ और चेतन का भी ध्यान नहीं रह गया था। वह पशु पक्षी जिसे भी देखते उसी से अपनी प्रिया उर्वशी का पता पूछते, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। अब वह अपने हृदय में उर्वशी का ही ध्यान करते हुए जाति, वर्ण, पद और प्रतिष्ठा का सब अभिमान छोड़कर भूले भूले से इधर उधर घूमने लगे। कभी कुछ देर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते और फिर अचानक ही उठकर दौड़ने लगते। कभी दूर किसी छाया आदि को भ्रमवश अपनी प्राण प्रिया समझकर उसी ओर बढ़ते, परंतु आगे जाकर ठोकर लगने से गिर पड़ते। कभी उन्मत्त पागल की भांति अंट संट बकते, कभी रोने लगते और कभी भोजन तथा सोए बिना ही रात दिन मार्ग में चलते रहते। इस प्रकार चलते चलते 12 दिन में वे कुरुक्षेत्र पहुँचे। उस समय भूख, प्यास, परिश्रम और नींद के कारण राजा का अंग अंग थक कर चूर हो गया। वहां पर अपनी 5 सखियों के साथ उर्वशी को देखकर आनंद के कारण राजा का अंग अंग खिल उठा। उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे विरह में मैं जीवित नहीं रह सकूंगा और तुम्हारे देखते देखते इस मृतक शरीर को भेड़िया सियार खा जाएंगे। तब उर्वशी कहने लगी, कामिनी अपने स्वार्थ के कारण ही प्रेम करती है। वह अपने प्रेमी का सर्वस्व नष्ट करके उसे परमार्थ से गिरा देती है। हे राजेंद्र, आप धैर्य धारण कीजिए। कब तक इस प्रकार कष्ट सहिएगा? 1 वर्ष के बाद हम आप फिर एक साथ रहेंगे और उसी समय एक पुत्र और उत्पन्न होगा। अब आप सब चिंता छोड़कर गंधर्वों की उपासना करके उनसे वरदान में मुझे ही मांगिए। इतना कहकर और एक रात्रि राजा के साथ रहकर उर्वशी पुनः गंधर्व लोक को चली गई और राजा तपस्या करने लगे। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने कहा, हे राजन, वरदान मांगो। इतना सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यदि वरदान देना चाहते हैं तो मुझे उर्वशी को ही दिला दीजिए। गंधर्वों ने अग्नि से पूर्ण एक थाली देते हुए कहा, इसके 3 भाग करके इसमें उर्वशी के निमित्त हवन कीजिए, तब आप उर्वशी के समीप गंधर्व बनकर निवास कर सकेंगे। गंधर्वों के चले जाने पर उसी समय उर्वशी आई और पुत्र को देकर पुनः अपने लोक को चली गई।
अग्नि की थाली को वहीं छोड़कर राजा पुत्र को लेकर प्रतिष्ठानपुर आ गए, क्योंकि दोनों को एक साथ कैसे लाते। उसी समय अग्निदेव विलीन हो गए। पुनः लौट कर जाने पर उस पात्र में अग्नि को न पाकर राजा बड़े दुखी हुए। उसी समय गंधर्वों ने आकर राजा को पुनः अग्नि प्रकट करने की युक्ति बतलाते हुए कहा, आप 2 अरणियों को लेकर मथिए, उसी से अग्निपुत्र के समान प्रकट हो जाएंगे। राजा ने उसी युक्ति से मंथन किया और अग्निदेव के प्रकट होते ही उन्हें लेकर प्रतिष्ठानुसार चले गए। वहां आकर उन्होंने उर्वशी की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ याग किए और नित्य दान धर्म पुण्य कार्य हवन आदि करने लगे, किंतु उनका मन तो उस प्रिया में फंस चुका था। एक बार उर्वशी में अत्यंत आसक्त होने के कारण राजा ने ब्राह्मणों से उर्वशी का दर्शन कराने का आग्रह किया, परंतु ब्राह्मणों द्वारा अपनी असमर्थता बताने पर काम के वशीभूत होकर राजा ने ब्राह्मणों को क्रोध में अपमानित कर दिया। तब उन्हें विप्रों ने श्राप दे दिया। राजा के निष्प्राण हो जाने पर अन्य ब्राह्मणों ने उन्हें जीवित कर दिया। पुनः जीवित हो जाने पर अब वे बद्री वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान नारायण की कृपा से वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्हें देखते ही सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। इंद्र ने पुरूरवा को अपने साथ सिंहासन पर बैठाकर उन्हें सुख की सब वस्तुएं भेंट की। उर्वशी भी पुनः अपने पति को पाकर प्रेम में विभोर हो गई। उर्वशी को पाकर राजा अत्यंत सुखी हो गए। अब वे अपनी प्रिया के साथ दिव्य विमान पर बैठकर वन उपवनों में विहार करने लगे। राजा सबकी सुधि बुद्धि भूलकर नित्य उस अप्सरा के अधरामृत का पान करते हुए विषयों में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि के आने जाने का ध्यान नहीं रह गया। उनका मन उस अप्सरा के मोह रूपी पास में फंसकर धीरे धीरे असंतुष्ट और दुखी रहने लगा। फिर तो कुछ समय पश्चात राजा के चित्त में विषयों से वैराग्य होने लगा। वे समझ गए इन विषयों से शांति नहीं मिल सकती। अब राजा को विवेक हो गया और वे मोह रूपी नींद से जाग गए। अपना अत्यंत